नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलोचना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हिंदी आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ, किंतु आधुनिक आलोचना का उत्कृष्ट उदाहरण इस काल में नहीं मिलता। हिंदी आलोचना का आरंभ जो है भारतेंदु युग में माना जाता है, लेकिन उत्कृष्ट उदाहरण इस काल में नहीं मिलता। भारतेंदु ने नाटक शीर्षक निबंध में भारतीय नाट्य सिद्धांतों के साथ ही पाश्चात्य नाट्य कला का भी परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कालिदास, जयदेव, सूरदास आदि कवियों की परिचयात्मक आलोचना लिखी है। नाटक नामक शीर्षक निबंध ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। कई बार पूछा गया है, नाम ही नाटक है लेकिन विधा इसका निबंध है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को आधुनिक आलोचना का जनक माना गया है। इन्होंने श्री निवास दास के संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा लिखी है, महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। प्रेमघन के आलोचना संबंधी विचार प्रेमघन सर्वस्व और आनंद कादंबनी में मिलते हैं। इन्होंने पंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना लिखी है। प्रश्न पूछा जाता है, प्रेमघन ने कौन सी आलोचना लिखी है? तो परिचयात्मक आलोचना प्रेमघन ने लिखी है। बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर, एकांतवासी योगी आदि की आलोचनाएं लिखी हैं। इनकी आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा की प्रवृत्ति पाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को दिया है। प्रताप नारायण मिश्र का दृष्टिकोण रसवादी था। उनके कुछ लेखों में काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन पर उनके विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन कवियों तथा आधुनिक साहित्यिक मान्यताओं को अपनी आलोचना का विषय बनाया। आलोचना में द्विवेदी जी का दृष्टिकोण नैतिकतावादी रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 ईस्वी में समालोचना समुच्चय शीर्षक से अपनी 20 समालोचनाओं का संकलन प्रकाशित किया। इसमें संकलित समीक्षाएं अधिकांश प्राचीन काव्य और ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों के संदर्भ में हैं। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 ईस्वी में पदम सिंह द्वारा लिखित बिहारी और शादी फारसी कवि की तुलनात्मक आलोचना से माना जाता है। शादी जो है यह फारसी कवि हैं और इनकी आलोचनात्मक रचना है बिहारी और शादी। इसी से जो है तुलनात्मक आलोचना का आरंभ माना जाता है 1907 ईस्वी से, और इन्हें तुलनात्मक आलोचना का जनक भी माना जाता है। मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र आदि तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख हैं। श्याम सुंदर दास ने तुलसीदास और भारतेंदु पर गवेषणात्मक आलोचना लिखी है, महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है गवेषणात्मक आलोचना किसने लिखी है? तो श्याम सुंदर दास ने। और मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र ये तीनों जो है तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य नामक ग्रंथ में पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की विवेचना की। विश्व साहित्य पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की प्रमुख आलोचनात्मक कृत है। इसमें उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का दूसरा ग्रंथ है। इसमें उन्होंने आदिकाल की समीक्षा मौलिक ढंग से की है। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी आलोचना को शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना के क्षेत्र में जो आदर्श उपस्थित किए वे आज भी अनुकरणीय हैं। आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्यवाद छायावाद युग में प्रकाशित हुई थी, महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद। आचार्य शुक्ल ने हिंदी में पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। बाबू गुलाब राय ने रस की विवेचना मुख्य रूप से
भारत के नाट्य शास्त्र के आधार पर की, किंतु यत्र तत्र पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों और मनोविज्ञान का भी सहारा लिया। इनका काव्य रूप अपेक्षाकृत गौड़ प्रौढ़ ग्रंथ है, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों का अच्छा समन्वय मिलता है। बाबू गुलाब राय ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कतिपय समीक्षा सिद्धांतों से अपनी असहमति व्यक्त की है तथा उनके रहस्यवाद और अभिव्यंजनावाद संबंधी विचारों में निहित त्रुटियों की ओर संकेत किया है। चंद्रबली पांडे आचार्य रामचंद्र शुक्ल परंपरा के समीक्षक हैं। सूर और तुलसी इनके भी आदर्श रहे हैं। इन्होंने भी कबीर की उपेक्षा की तथा जायसे के संदर्भ में सूफी सिद्धांतों पर विस्तार से लिखा है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल शोध वृत्ति के समीक्षक हैं। इन्होंने सैद्धांतिक आलोचना बहुत कम तथा व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में निर्गुण काव्यधारा पर विशेष रूप से काम किया। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ा है, जिसका प्रभाव समकालीन आदि आलोचकों पर पड़ा। इन्होंने संक्षिप्त रामचंद्रिका की भूमिका में केशव दास का बहुत ही विद्वतापूर्ण विवेचन किया है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु कला के लिए सिद्धांत के पक्षधर हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद इनका प्रथम आलोचना ग्रंथ है। कई बार पूछा गया है काव्य में अभिव्यंजनावाद किसका आलोचना ग्रंथ है, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। इसमें उन्होंने आचार्य शुक्ल की कई बातों का खंडन किया तथा क्रोचे के सिद्धांतों की भारतीय काव्य सिद्धांतों से तुलना की है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपनी कृति हिंदी नाट्य साहित्य का विकास में संस्कृत नाट्य सिद्धांतों के आधार पर हिंदी नाटकों की समीक्षा की। रामशंकर शुक्ल रसाल का आलोचना दर्श श्याम सुंदर दास के साहित्य लोचन के आधार पर लिखा गया है। अलंकार पीयूष और नाट्य निर्णय में रसाल जी ने आलोचना के स्वरूप एवं विकास की समीक्षा की है। सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी ग्रंथों में भगवान दीन कृत व्यंग्यार्थ मंजूषा, अर्जुन दास केडिया कृत भारती भूषण, श्याम सुंदर दास कृत रूपक रहस्य, कन्हैया लाल पोद्दार कृत रस मंजरी तथा अलंकार मंजरी, हरिऔध कृत रस कलश आदि प्रमुख है। ये सभी जो है सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी ग्रंथ हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रभावित समीक्षा ग्रंथों में सेठ गोविंद दास कृत नाट्य कला मीमांसा, पुरुषोत्तम लाल कृत आदर्श और यथार्थ तथा विनोद शंकर व्यास कृत कहानी कला उल्लेखनीय ग्रंथ है। व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में हरिऔध कृत कबीर वचनावली की भूमिका, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र कृत मीरा की प्रेम साधना, कृपाशंकर शुक्ल कृत केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर, राधा कृष्ण शुक्ल कृत नाट्य कला, राम कुमार वर्मा कृत कबीर का रहस्यवाद, जनार्दन मिश्र कृत विद्यापति, गिरजा दत्त शुक्ल गिरीश कृत महाकवि हरिऔध, रामनाथ सुमन कृत प्रसाद की काव्य कला आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। हिंदी में प्रगतिवादी मार्क्सवादी समीक्षा के पुरस्कर्ता डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान हैं। सन 1937 ईस्वी में विशाल भारत में उनका लेख प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। मार्क्सवादी समीक्षकों में डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट एवं वैज्ञानिक है। वे अंग्रेजी के मार्क्सवादी समीक्षक कार्डवेल से विशेष प्रभावित है, महत्वपूर्ण है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी में आलोचना त्रैमासिक नामक एक उत्कृष्ट पत्रिका 1951 ईस्वी में संस्थापित की। यह पत्रिका हिंदी आलोचना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। इसके वर्तमान संपादक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। नंदुलारी वाजपेयी प्रकृतवादी यथार्थवादी, अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद तथा निराशा और कुंठावादी यथार्थ को साहित्य से अलग रखने के समर्थक हैं। नंदुलारी वाजपेयी ने आलोचना कार्य में अतिवादी दृष्टिकोण से बचते हुए कवि की अंतर्वृत्तियों का सामाजिक एवं मानवीय संवेदना की पृष्ठभूमि पर विश्लेषण किया है। नंदुलारी वाजपेयी ने प्रसाद के नाटकों को स्वच्छंदतावादी तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को पुनरुत्थानवादी कहा है। नंदुलारी वाजपेयी स्वच्छंदतावादी सैष्टववादी समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सैष्टववादी स्वच्छंदतावादी आलोचकों में शांति प्रिय द्विवेदी का प्रमुख स्थान है। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की समीक्षा लिखी है।
शांति प्रिय द्विवेदी मूलतः सौंदर्यवादी समीक्षक हैं, किंतु युग और साहित्य में वह प्रगतिवाद का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। वह सौंदर्य को वस्तु में नहीं, सामाजिक मन में स्थित मानते हैं। समीक्षा के क्षेत्र में सन 1930 ईस्वी के आसपास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ। सूर साहित्य उनकी प्रथम आलोचनात्मक कृति है। सूर साहित्य। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी कला के लिए सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। वे साहित्य को मानव कल्याण का साधन मानते हैं। अब पढ़ते हैं महत्वपूर्ण कथन। रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है। इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं। कभी अनुभव में आवे मानिए, ना आवे ना मानिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्त विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर्य की जूठन जान पड़ती हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है तथा कवि की अनुभूति को हम उसके परिणाम से व्यक्त देखते हैं। ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए। काव्य में शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध होता है तथा भावों की अभिव्यक्ति और भाषा सैष्ठव मुक्त छंद में अधिक सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है। ये कथन है सुमित्रानंदन पंत का। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर्य की जूठन जान पड़ती है। ये भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है तथा कवि की अनुभूति को हम उसके परिणाम में अभिव्यक्त देखते हैं। ये भी कथन जयशंकर प्रसाद का है। कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए। काव्य में शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध होता है तथा भावों की अभिव्यक्ति और भाषा सैष्ठव मुक्त छंद में अधिक सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है। ये भी कथन सुमित्रानंदन पंत का है। कला केवल वर्ण, शब्द, छंद, अनुप्रास, रस, अलंकार या ध्वनि की सुंदरता नहीं, किंतु इन सभी से संबद्ध सौंदर्य की पूर्ण सीमा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये कथन है। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। महादेवी वर्मा का कथन है। भावना, ज्ञान और कर्म जब तक एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। महादेवी वर्मा। सौंदर्य केवल आँखों की दृश्य वस्तु नहीं, हमारी कल्याणमयी चेतना का चुनाव है। जब हम चेतना के उज्ज्वल प्रकाश में सौंदर्य का निरीक्षण करेंगे तब हमारी आंखें ऐसे ही दिव्य छवि खोज सकेंगी। शांति प्रिय द्विवेदी का ये कथन है। कला साहित्य का बाह्य रूप है और हिंदी उसका अंतः स्वरूप। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त। शांति प्रिय द्विवेदी का कथन है। कविता अंतर जगत की वाणी और भावनाओं का सुघरतम रूप है। शांति प्रिय द्विवेदी। शब्द छंद को अग्रसर करते हैं, छंद भाव को और भाव रस को। शांति प्रिय द्विवेदी का ये कथन है। मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर पूरी तरह हावी हो जाते थे। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। ये थे आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।